Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MCO1 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 95% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का MCO1 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MCO1 हिंदी मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MCO1 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MCO1 हिंदी मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MCO1 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU MCO1 हिंदी मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 95% से ज्यादा आंसर्स नीरज MCO1 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है? प्रबंधों के कार्यों और भूमिकाओं पर चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 3 अध्याय 1 तथा पेज 4 प्रबंधकों के कार्य पैराग्राफ हेडिंग। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, प्रबंध संबंधी आधारभूत बातें पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। इसका फर्दर कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज 4 पैराग्राफ हेडिंग के अंदर प्रबंधकों के कार्य, जो कि स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में विजिबल है। आंसर का कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन पेज 4 के राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ में विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के संगठनों की पहचान कीजिए। आधुनिक संगठन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 6 अध्याय 1। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर के डिटेल एक्सप्लेनेशन को दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, संगठन के प्रकार पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 6 के आधुनिक संगठन की विशेषताएं पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्याक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उपयुक्त उदाहरण दीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 6 पेज 78 प्रश्न 3। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, प्रश्न 3 के उत्तर में आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आप संगठन के प्रत्याक्षण संबंधी कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 77 अध्याय 6 प्रत्याक्षण संबंधी कौशलों।
जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, नीरज बुक्स के पेज 77 पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। प्रतिशत संबंधी कौशलों को विकसित करना, इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि मैक्लेलैंड का प्रेरणा का सिद्धांत मेस्लो और हर्ट्जबर्ग की प्रेरणा के सिद्धांतों की तुलना में अधिक व्यावहारिक है? मैक्लेलैंड प्रेरणा के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ क्वेश्चन पेपर में ही समझाया गया है और इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन राइट साइड के फर्स्ट पैराग्राफ में विस्तार से समझाया गया है। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए हमें रेफर करना होगा अध्याय 10 पेज 134 मैक्लेलैंड की आवश्यकता का सिद्धांत पैराग्राफ। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज नंबर 134 अध्याय 10 में, जहां पे आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, मैक्लेलैंड की आवश्यकता का सिद्धांत पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, समूह क्या है? समूह संरचना के विभिन्न चरों की चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस में हमें देखना होगा नीरज बुक्स का पेज 164 अध्याय 12 और साथ ही पेज 169 समूह संरचना पैराग्राफ। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, समूह की संरचना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। समूह संरचना पैराग्राफ हेडिंग के अंदर हाइलाइटेड मार्किंग में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दबाव क्या है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ एक संगठन में दबाव के परिणामों की चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का अध्याय 9 पेज 1111 तथा पेज 115 दबाव की परिभाषा, दबाव के परिणाम। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, दबाव की परिभाषा पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीरज बुक्स के पेज 115 दबाव के परिणाम अध्याय के अंदर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में यहाँ डिटेल से समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक संगठन में द्वंद्व की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। द्वंद्व संगठन के कार्य कुशलता में कैसे कमी लाता है? आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 194 अध्याय 14 तथा पेज 203 प्रश्न 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से द्वंद्व की प्रक्रिया पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। साथ ही में नीरज बुक्स के पेज 203 उत्तर 2 के आंसर में यहाँ आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझाया गया है, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में यहाँ डिटेल से दिखाई देगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शक्ति क्या है? संगठन में विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक शक्ति की व्याख्या कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का अध्याय 16 पेज 223 प्रश्न 3। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, अनौपचारिक शक्ति आंसर रेफरेंस में यहाँ विस्तार से आंसर का एक्सप्लेनेशन समझाया गया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अच्छे संप्रेषण के सिद्धांतों की विस्तार से उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 183 अध्याय 13
अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, अच्छे संप्रेषण के सिद्धांत पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MCO1 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया